हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों को। दोस्तों कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परजीवी जनित रोगों के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ लिया जीवाणु जनित रोगों के बारे में, कवक जनित रोगों के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं परजीवी जनित रोगों के बारे में। तो चलो चलते हैं अब अपने टॉपिक की ओर, परजीवी जनित रोगों के बारे में। सबसे पहले देखेंगे परजीवी जनित रोग होते क्या है। तो चैनल पर नए अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों, आप लोगों का साथ हमेशा बनाए रखिए। तो अब देखते हैं परजीवी होते क्या है, होते क्या है। तो चलो, देखो बात हो रही है परजीवी। देखो अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा तो दोस्तों क्वालिटी बढ़ा लेना, 360 कर लेना या 720 कर लेना, तो उसमें आपको क्वालिटी ठीक ठीक ठाक दिख जाएगी। मतलब ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और दिख भी सही जाएगा। मतलब 360 में आपको सही क्वालिटी मिल जाएगी। तो परजीवी जनित रोग, देखो ऐसा सूक्ष्म जीव जो जीवन यापन हेतु दूसरों पर निर्भर होता है। परजीवी, पर मतलब दूसरों पर, मतलब परजीवी मतलब दूसरों पर। अध्ययन, परजीवी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो याद रखना, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी काफी बार पूछा जा चुका है कि परजीवी के अध्ययन को क्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम अमरबेल, एग्जाम्पल लेते हैं हम क्या, अमरबेल, क्या अमरबेल। तो ये चीजें आपको याद रखनी है साथियों। तो काफी बार यहाँ पर से सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो इनको देख लेना अच्छी तरीके से। अब अपनी बेहतरीन ट्रिक की ओर चलते हैं साथियों, परजीवी जनित रोगों के बारे में। और ये ट्रिक आपको जितने भी परजीवी से संबंधित रोग हैं वो याद कराने में मदद करेगी। कवक जनित में भी हमने ट्रिक का इस्तेमाल किया था और जीवाणु जनित में भी हमने ट्रिक का इस्तेमाल किया था, तो ये चीजें आपको याद होगी। चलो देखते हैं अब आगे। देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक ये बोलती है कि अम्मी की सोने की माला काले जार में पाएगी। अम्मी की सोने की माला काले जार में, किसमें? काले जार में पाएगी। अम्मी के सोने की माला काले जार में पाई गई। तो मे का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और के का कोई नहीं। तो अब देखते हैं अम्मी से क्या बनेगा। तो अम्मी से बन जाएगा साथियों क्या, अमीबिया। क्या बन जाएगा? अमीबिया बन जाएगा। चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। तो अब देखते हैं अम्मी से क्या हो जाएगा, अमीबिया, जिसको बोलेंगे क्या, पेचिस। और कैसे क्या हो जाएगा, के का कोई मतलब नहीं है। अम्मी की सोने की माला काले जार में पाएगी, तो सोने की हो जाएगी दोस्तों, सोने की बीमारी। सोने की बीमारी किससे होती है, कौन है इसका उत्तरदायी? तो दोस्तों सारा कुछ हम बेसिक से बात करने वाले हैं। अभी ये ट्रिक आपको याद रखनी है और एक एक रोग के बारे में हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले, कोई भी चीज नहीं छोड़ने वाले। तो माला से क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। काला आजार से क्या हो जाएगा, काला आजार हो जाएगा या ब्लैक फीवर हो जाएगा। मे का कोई यहाँ पर रोल नहीं है। और पाई से क्या हो जाएगा, पायरिया हो जाएगा। तो एक एक चीज को हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलो चलते हैं अब अपना नेक्स्ट जो रोग है वो है अमीबिया। तो अमीबिया किस किस कारण होता है, इसके वाहक कौन है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, वो हम बिल्कुल बेसिक से देखने वाले हैं। तो अमीबिया जिसको बोलते हैं पेचिस। सबसे पहले बात करेंगे परजीवी के बारे में, किस परजीवी के कारण होती है। तो याद रखना एंट अमीबा, अमीबा स्टोलिटिका, एंट अमीबा स्टोलिटिका। और इसके जो वाहक है वो है क्या, घरेलू मक्खी। इसका जो वाहक है वो कौन है, घरेलू मक्खी द्वारा होता है। इसके परजीवी एंट अमीबा स्टोलिटिका, स्टोलिटिका। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब बात करते हैं, देखो मुख्यतः बच्चों में, शिशुओं में, बच्चों में और शिशुओं में अधिक संक्रमण देखा जाता है और उल्टी दस्त आते हैं और मल के साथ क्या, रक्त आता है। मल के साथ क्या, आता है, जिससे मृत्यु भी संभव है, जिससे मृत्यु भी संभव है, जिससे मृत्यु भी संभव है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो याद रखना इसका ट्रीटमेंट यह है कि एंटीपार्टिकल मतलब प्रति परजीवी औषधि का उपयोग किया जाता है। प्रति परजीवी औषधि का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, अमीबिया। देखो इसमें याद करने वाली कौन कौन सी बातें, एक तो परजीवी याद रखना, वाहक याद रख लेना और ट्रीटमेंट याद रख लेना। बस इसमें से ज्यादा ये पूछा जा सकता है, एक तो परजीवी, वाहक और ट्रीटमेंट। तो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट रोग कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा निंद्रा रोग। निंद्रा रोग, देखो निंद्रा रोग को दूसरा रोग क्या हो जाएगा, निंद्रा रोग को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ये हो जाएगा अफ्रीकन रोग। क्या हो जाएगा, अफ्रीकन रोग। याद रखना अगर पूछ लिया जाए कि अफ्रीकन रोग
कौन सा रोग है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो आपका वहां पर आंसर होना चाहिए साथियों निद्रा रोग। अब देखते हैं इनके परजीवी के बारे में, वाहक के बारे में और इसके लक्षण और इसके उपचार। देखो परजीवी याद रखना तो टोपोनोसोम बुर्की, टोपोनोसोम बुर्की ये याद रखना, वाहक हो जाएगी सीसी फ्लाई, मतलब सीसी मक्खी काटने से ये संक्रमण होता है। लक्षण क्या है कि दोस्तों अगर आप निद्रा रोग हो गया तो अत्यधिक निद्रा आती है, अनिद्रा होगा, चक्कर आना, उल्टी आना। उपचार एंटीपार्टिशियल, तो ये हो जाएगा प्रति परजीवी औषधि उपचार, जो किस में था, पेचिस में था, किस में था, पेचिस में था, वही उपचार इसके अंदर है। तो निद्रा रोग ये याद रखना, निद्रा रोग में परजीवी हो जाएगा टोपोनोसोम बुर्की और वाहक हो जाएगा सीसी मक्खी हो जाएगी। और इसके लक्षण क्या है, देखो अत्यधिक निद्रा आती है, चक्कर आता है और उल्टी आती है। उपचार बात करते हैं तो प्रति परजीवी। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नहीं हो अपने भाई को सपोर्ट करना नहीं भूले दोस्तों। तो अब देखते हैं आगे, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही दो। चलो देखते हैं आगे, चलो देखते हैं अब आगे। नेक्स्ट रोग मलेरिया, इंपॉर्टेंट रोग है, काफी बार पूछा जा चुका है मलेरिया रोग। मलेरिया में से एक नया क्वेश्चन जरूर रहा। सबसे पहला क्वेश्चन ये याद रखना सॉरी कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 25 अप्रैल। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। देखो वाहक की बात करता हूँ तो मादा एनाफिलीज मच्छर और प्लाज्मोडियम मलेरी और फेल्सिफेरम से अधिक डेट होती है दोस्तों। तो ये याद रखना सबसे अधिक डेट होती है किससे, मलेरी, एक प्लाज्मोडियम और फेल्सिफेरम वाइवेरस। तो इस दोस्तों इस जीवाणु से अधिक रोग मतलब अधिक मौत होती है। तो ये याद रखना। प्रभावित अंग की बात करते हैं तो लीवर सर्वाधिक प्रभावित होता है और तिल्ली। आरबीसी नष्ट करता है, वो मलेरिया रोग में रक्त अल्पा भी हो जाता है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। उपचार की मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो कुनेन। कुनेन क्या है, सिनकोन वृक्ष की छाल से निर्मित जो औषधि है उसको बोलते हैं किनोन। और हाइड्रोक्लोरोक्विन, ये औषधि कोरोना काल में यूएसए भेजी गई थी, हाइड्रोक्लोरोक्विन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। वैक्सीन हो जाएगा आरटीएस वैक्सीन और मॉस्क्यूरेक्स नामक ब्रांड नाम से भी जाना जाता है। चलो देखते हैं आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई दोस्तों। तो इसमें याद रखने वाले कौन कौन से हैं, ये तो ये याद रखना 25 अप्रैल, वहां के याद रखना, प्रभावित अंग कौन सा है ये याद रखना, और उपचार ये याद रखना। तो इनमें से ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। देखो ब्लैक फीवर जिसको बोलते हैं कालाजार या बुखार, भारत में मुख्यतः बिहार और झारखंड में फैला। और वाहक बात करते हैं सैंड मतलब बालू की। परजीवी बात करिए लिस्मानिका डोनेबानी, इसमें बुखार आती है, लीवर संक्रमण होता है, पेट दर्द होता है, मतलब असहनीय पेट दर्द और त्वचा का रंग काला पड़ता है। डायरिया की बात करते हैं दोस्तों तो मसूड़े में सड़न आती है और रक्त आना व मवाद पड़ना और मुंह में बदबू आना। और इसके परजीवी जनित तो ये रोग है। और कौन सा हो जाएगा, एंट अमीबा जिजीवेसा द्वारा, लार द्वारा संक्रमण फैलता है। और जूठन खाने से और दांतों की सफाई न रखने से ये रोग होता है। तो अब देखते हैं ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों तो दांतों की सफाई रखना। और इसका जो एंटीजन हो जाएगा मतलब प्रतिरक्षी कौन सा हो जाएगा, तो पैरासाइटल और मेडिसिन, पैरासाइटल मेडिसिन, ये चीजें आपको याद रखनी। देखो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा जा सकता है, इसमें इसके बारे में पूछा जा सकता है एंट अमीबा जिजीवेसा द्वारा, लार द्वारा संक्रमण फैलता है, ये याद रखना बस इसके अंदर, और ज्यादा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो अब देखते हैं आगे। सॉरी, देखो अब बात करते हैं पायरिया और स्कर्वी। देखो पायरिया और स्कर्वी में क्या अंतर है, तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रोग है और सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पायरिया एक संक्रामक रोग है, ये असंक्रामक रोग है। ये एंट अमीबा जिजीवेसा नामक परजीवी से मिलता है। ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। ये मसूड़े में सड़न, और ये मसूड़े में सड़न नहीं पैदा करता। तो इनमें ये अंतर है, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये थे दोस्तों अपने परजीवी जनित रोग, कलम पढ़ने वाले वायरस जनित रोगों के बारे में दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना। चैनल पर नए अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।